उत्तर प्रदेश के ज़िला रामपुर से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है जिसने पूरे मुल्क में बहस छेड़ दी है। वही मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी, जिसे समाजवादी पार्टी के सीनियर रहनुमा आज़म खान का ख्वाब कहा जाता है, आज एक बार फिर सुर्खियों में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने यूनिवर्सिटी की 40 में से 38 इमारतों को मुनहदिम करने का हुक्म जारी किया है। इंतज़ामिया ने यूनिवर्सिटी ट्रस्ट को 15 दिन की मोहलत दी है कि वो खुद इन इमारतों को हटा दे, वरना सरकारी कार्रवाई की जा सकती है। अब सवाल ये है कि आखिर इतनी बड़ी कार्रवाई क्यों की जा रही है। इंतज़ामिया का कहना है कि यूनिवर्सिटी की ये 38 इमारतें मंजूर शुदा नक्शे के बगैर तामीर की गई हैं, लेकिन दूसरी तरफ जौहर यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया इस दावे को कबूल नहीं करती। यूनिवर्सिटी का कहना है कि जब ये इमारतें तामीर की गई थी उस वक्त ये इलाका रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के दायरे इख्तियार में शामिल ही नहीं था। उनके मुताबिक उस वक्त ज़िला पंचायत से ज़रूरी इजाज़त हासिल की गई थी, इसलिए मौजूदा कार्रवाई दुरुस्त नहीं। नाज़रीन, ये पहला मौका नहीं है जब जौहर यूनिवर्सिटी किसी तनाज़ुर में आई हो। इससे पहले भी साल 2019 में यूनिवर्सिटी के मशहूर उर्दू गेट को इंतज़ामिया ने गैर कानूनी करार देकर बिल्डोज़र से मुनहदिम कर दिया था, जिस पर काफ़ी सियासी और अवामी बहस भी हुई थी। अब एक बार फिर 38 इमारतों पर बुलडोज़र चलने का खदशा जाहिर किया जा रहा है, जिससे तलबा, असातिज़ा और मकामी लोगों में तशवीश पाई जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई ये इमारतें गैर कानूनी हैं या फिर यूनिवर्सिटी का मौक़िफ़ दुरुस्त है। उसका फ़ैसला मीडिया या सोशल मीडिया नहीं बल्कि मुतालिका अदालतों और कानूनी इदारों को करना है। इसलिए ज़रूरी है कि हम जज्बात के बजाय हक़ाइक़ और कानून की बुनियाद पर इस मामले को देखें। अगर यूनिवर्सिटी के पास तमाम ज़रूरी इजाज़तनामे मौजूद हैं तो यकीनन वो अदालत में अपना मौक़िफ़ पेश करेगी, और अगर इंतज़ामिया के दावे दुरुस्त साबित होते हैं तो फिर कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। हमारी ज़िम्मेदारी ये है कि किसी भी फ़रीक़ को अदालत के फ़ैसले से पहले मुजरिम या कसूरवार करार ना दें। आप इस पूरे मामले पर क्या राय रखते हैं? क्या इंतज़ामिया की कार्रवाई दुरुस्त है या जौहर यूनिवर्सिटी का मौक़िफ़ ज़्यादा मजबूत मालूम होता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।